तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 8 बार देश का बजट पेश कर चुकी हैं और इस बार वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी और मोरारजी देसाई के बाद सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। सबसे लंबा भाषण उन्होंने अपने दूसरे बजट में दिया और ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए, ये लाल रंग का लिफाफा वित्त मंत्री के हाथ में आपको नजर आ रहा है, जिसमें बजट है, देश का बजट है, जो थोड़ी ही देर बाद पेश होने वाला है। 11 बजे ये बजट पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा वित्त मंत्री की ओर से। फोटो सेशन जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं और उनके हाथ में वो बजट है जिसका इंतजार देश की जनता को है। लाल रंग का लिफाफा, एक वक्त था जब बजट ब्रीफकेस में आया करता था, बजट की कॉपी, लेकिन वक्त बदला, डिजिटल हो गया भारत अब, और ये लाल रंग के लिफाफे में बजट लेकर पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य भवन से, ये सीधी तस्वीर जहां पर वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने बीते दिनों पूरी मेहनत की बजट की रूपरेखा तैयार करने में, और ये बजट अब डिजिटल फॉर्म में, यानी कि हार्ड कॉपी तो होगी, सॉफ्ट कॉपी के तौर में इस वक्त वित्त मंत्री के हाथ में आप देख रहे हैं, जिसे पढ़ेंगे वित्त मंत्री। तो ब्रीफकेस से अब लिफाफे तक का ये सफर तय हुआ है। डिजिटल तौर पर अब बजट को पढ़ा जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको कर्तव्य भवन से दिखा रहे हैं। यहीं पर ये अधिकारी थे जो जब बजट तैयार कर रहे थे, अंतिम रूपरेखा दे रहे थे, तो अपने घर परिवार से अलग रहकर इस बजट को पूरी तरह से गोपनीयता के साथ तैयार किया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ये बजट कैसा होगा, आर्थिक सुधारों वाला होगा या इसमें कुछ राहत मिल सकती है समाज के अलग अलग तबके को। बहुत सारी बातें चल रही हैं। और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, और ये देखिए, आपको यहाँ स्टूडियो पर भी स्क्रीन दिखा दे जरा, जहाँ पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से संकेत मिश्रा है और उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो देखकर लग रहा है कि व्यापारियों के बीच मौजूद हैं। वहीं देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ भी लोग हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले अनूप जी, आपके पास आती हूँ। ये बताइए, वित्त मंत्री जी ने दिखा दिया वो एनवेलप जिसमें उनके हाथ में कॉपी है बजट की, तो क्या उम्मीदें और आगे जो प्रोसेस है वो सब कैसे है? आपको बता दूं कि थोड़ी देर के बाद निर्मला सीतारमण जो हैं वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और वहां पर कह सकते हैं कि जो बजट है वो उन्हें दिखाया जाएगा, उनसे सहमति ली जाएगी और उसके बाद 10:15 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और वहां उस बजट को अप्रूव किया जाएगा और 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बजट है और लगातार जिस तरह से लंबे वक्त से निर्मला सीतारमण संसद भवन में वित्त मंत्री हैं, बजट पेश कर रही हैं, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन मैं इनका आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले साल इनकम टैक्स स्लैब में एक बड़ा सुधार और लोगों को राहत दी गई थी, ऐसी उम्मीदें शायद इस बार नहीं की जा रही है। हालांकि आपको बता दूं कि देखिए 12 लाख तक की छूट थी, इसके अलावा 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया था, 50 से 75 किया गया था, तो एक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बड़ी राहत इस केंद्र की सरकार ने दी थी। लेकिन इस बार चीजें बहुत अलग है, चुनौतियां बहुत अलग तरीके की है। जिस तरीके से दुनिया में टैरिफ वार चल रहा है, वैसे में इस बार ज्यादा जोर जो है वो केंद्र सरकार का उस ओर रहेगा कि किस तरीके से लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए
किस तरीके से ज़्यादा फैक्ट्रीज यहाँ पे लगे, बहुत ही आसान तरीके से लगे, लोकल पर बढ़ावा देने का बहुत बड़ी कोशिश जो है इस बार देखने को मिलेगी। दूसरी बात है बिल्कुल, कि तो कई वैश्विक चुनौतियों के बीच देश का बजट आना है और ऐसे में इस बजट से लोग तो उम्मीद लगाएंगे ही, वो अपनी उम्मीदें छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो या फिर युवा वर्ग हो या किसान हो। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या किसान सम्मान निधि में कुछ बढ़ोतरी होगी, क्या बदलाव होगा, क्या महिलाओं के हाथ में पैसे कुछ ज्यादा आएंगे ताकि वो खर्च कर सके। जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि खर्च कम कर रहे हैं भारत के लोग, उससे बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो क्या होगा वो देखने वाली बात होगी और सीधे पब्लिक से ही जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ संकेत लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संकेत, आप कहां पर है बताइए जरा, और आपके साथ जो लोग हैं उनसे भी बात कीजिए कि बजट को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रदेश को हमेशा केंद्र के इस बजट से उम्मीद रहती है और वो उम्मीद इस लिहाज से रहती है, अगर पिछली बार की बात करें तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश को बजट, केंद्र के बजट में सहयोग मिला था। इस बार 4 लाख करोड़ से ज्यादा। संकेत, मैं आऊंगी आपके पास, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। उपेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, ऐसा लग रहा है मार्केट में है। उपेंद्र, जब वाराणसी की बात होती है तो वाराणसी के दुकानों को, वहां के व्यापारियों की चर्चा जरूर होती है, तो आप उन लोगों से पूछिए बजट को लेकर क्या उम्मीद व्यापारी वर्ग को है, आम लोगों को है। बिल्कुल, देखिए मेनका, रविवार का दिन है, बनारस का बाजार बंद रहता है, लेकिन आज बजट के कारण बनारस का बाजार गुलजार भी है और चर्चाओं का बाजार भी पूरी तरीके से गर्म है। सबसे पहले आप ये देखिए, बनारसी कचौड़ी यहाँ पर निकल रही है, चाय यहाँ पर लड़ रही है, क्योंकि बनारस में चाय पी नहीं जाती, लड़ाई जाती है। चाचा, तो चाचा, बनारस में चाय लड़ा था इस समय, बजट कुछ देर बाद पेश होता हो, तो क्या उम्मीद हो? चाय तो आपकी बिल्कुल गर्मा गर्म हो, कचौड़ी आप लोग छान ले रहे हो। आम जनता के थोड़ा महंगाई पे राहत मिल जाए बस, और क्या। हाँ, आम जनता चाहती है। महंगाई हाउ नहीं गुरु, समझ ला। महंगाई खाली आओ ना, पैसा भी तो चकाचक लेते हुए लोग। जब पैसा लेते हुआ तब वो महंगाई का हो। वैसे कुल मिला के और महंगाई कुल मिला जुला के भाजपा का चकाचक है। योगी बाबा रहिए और रहें। अब बहुत अच्छा बजट आएगा, बहुत अच्छा बजट आएगा। मठरी तो हूँ खा, बहुत अच्छा बजट आएगा। भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, जनता खुश हो जाएगी। भविष्यवाणी होगा। चाचा, आपकी मठरी सिक गल हो तो का बजट से क्या उम्मीद हो? सीनियर सिटीजन के लिए कुछ उम्मीद जो लग रहा हो कि बजट से कुछ मिल जाए? देखिए, हम लोगों के लिए पिछले साल इनकम टैक्स में अच्छी देश पहले है, हम लोग को उम्मीद क्या, जो करेंगे अच्छा, जो करेंगे अच्छा। देश पहले है, देश चौचक मिला था पेंशन। अच्छा, पैसा चौचक मिला था, तो कुछ और बजट से क्या उम्मीद है गुरु जी? बजट बहुत अच्छा। बजट में सरकार को सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, रेल की यात्रा जो इन्होंने पहले दिया था वो भी नहीं हो रहा है फ्री, तो ये सब सुविधाएं सीनियर सिटीजन के लिए देनी चाहिए। बजट में युवाओं के लिए कुछ अच्छा होना चाहिए, उनके लिए रोजगार, नौकरी इस प्रकार का भी होना चाहिए। जो लोन की सुविधा मोदी जी दे रहे हैं उसका थोड़ा सा और सरलता बनाना चाहिए। बैंक वाले जो ज़्यादा दौड़ाते हैं वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, और एक नियम ऐसा होना चाहिए जो टंगा हो कि जो नौजवानों को जो है, और सरकारी नौकरी का जो वेबसाइट है वो जल्दी खुलता नहीं है, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। जी बिल्कुल उपेंद्र, तो यहाँ जो डिमांड की फहरिस्त है ना वो तो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि बोलना चाहते हैं, अपनी चाहतों को रखना चाहते हैं। हम लौटेंगे दोबारा आपके पास। संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। संकेत, क्या उम्मीद लखनऊ के लोगों की, क्या चाहते हैं उनकी इस बजट से? और राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो राष्ट्रपति को जानकारी देंगी बजट की और उनसे अनुमति लेंगी बजट पेश करने की, और उसके बाद कैबिनेट में बजट रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इसे पढ़ा जाएगा, देश के सामने रखा जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो सुबह 10:15 पर आपको बता दें राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में ही मुलाकात हो जानी है राष्ट्रपति से, जहां पर वो बजट पेश करने की मंजूरी लेंगी और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। संकेत, आप अपनी बात पूरी कीजिए और लोगों से भी बात कीजिए।
बिल्कुल, देखिए केंद्र का आज बजट है और उत्तर प्रदेश को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछली बार की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ से ज्यादा का सहयोग मिला था केंद्र से, और इस बार भी उत्तर प्रदेश की कोशिश है। दरअसल पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने जब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और अपर मुख्य सचिव वित्त से मुलाकात की थी और उत्तर प्रदेश की मांगों को सुना था, तो उसमें अब उत्तर प्रदेश उम्मीद लगाए बैठा है कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का केंद्र में उत्तर प्रदेश के लिए बजट होगा। और तमाम जो उत्तर प्रदेश में योजनाएं हैं, कुछ तो हम बात करते हैं, हमारे साथ में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह हैं, हम इनसे सबसे पहले बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? हमें इस बजट से उम्मीद है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब तक जो अच्छी परफॉर्मेंस की है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज बने हुए हैं, और ये एक्सप्रेसवेज ऐसे नहीं है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में बने हो, पूर्वांचल में भी हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, सब ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 का राज्य है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है। चुनौतियां और चैलेंजेस अपनी जगह हैं, तो हमें यहाँ पर कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अधिक मिलना चाहिए। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी हमारे साथ में। डॉक्टर साहब, आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? किस तरह से उत्तर प्रदेश के लिहाज से बजट कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? बजट इस बार का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो स्थिति थी और जो आज है उसमें हम निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ किया जाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े, लोगों तक पहुंच बन गई, आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो निश्चित रूप से इनमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिस्टमेटिक और आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी और कुछ किया जाना है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को और बड़ा बजट देने की आवश्यकता है, जिससे इसको आगामी 2-3 वर्षों में बिल्कुल परिदृश्य बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। और आप कुछ कह रहे थे, क्या कुछ बजट से और कुछ चाहते हैं? देखिए, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके क्षेत्र में गाँव में हम लोगों को मॉडल स्कूल के तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा डेवलप हो, और जो शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगे। और जैसे कि आज संत रविदास जी की शिक्षा में बजट और बढ़ाई जाए, चिकित्सा पर फोकस किया जाए, ताकि लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और शिक्षा है वो सरल सहज तरीके से और कम खर्च कर उपलब्ध हो सके, इसकी डिमांड कर रहे लखनऊ के लोग। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। उमेश, बजट को लेकर मेरठ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं? खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें, परिवार का बजट जो देखती हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं? देश का बजट है, देश की उम्मीदें हैं। उम्मीदों वाला ये रविवार है। किसानों को उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ के चौधरी चरण सिंह उच्च विद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर अतवीर सिंह जी। अतवीर सिंह जी, बताइए उत्तर प्रदेश को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या इस बार उत्तर प्रदेश को 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट मिलेगा? देखिए, इस बार जो बजट आ रहा है वैश्विक चुनौतियों के बीच बजट, 9वां बजट मुझे लगता है इस बार वित्त मंत्री प्रेजेंट करने जा रही हैं पार्लियामेंट में। लोगों को उम्मीद हमेशा बजट से होती है और विभिन्न मदों में धन आवंटन किया जाता है। मुझे लगता है कि इस समय वैश्विक चुनौतियों के बीच सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो है कि हम गांव को, जो छोटे कस्बे हैं, उनको केंद्र में रख के यदि हम बजट में आवंटन करते हैं तो उसको ग्रोथ का इंजन बनाने में हमारी भूमिका होगी। और अर्थव्यवस्था में हम बड़ी कंपनी और बड़े कॉरपोरेट से हट के गांव, कस्बे और छोटे जो विस्तृत बुनियादी सुविधाएं हैं विस्तृत क्षेत्र में, उसके विस्तार पर फोकस होना चाहिए। और इस समय उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। उमेश एक्सपर्ट मौजूद हैं, उमेश के साथ अर्थशास्त्री हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह का बजट जरूरी है और उम्मीदें क्या हैं। दोनों में काफी अंतर हो जाता है, लोगों की उम्मीद और देश की जरूरत। देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ मौजूद हैं। भारती, आपके पास आती हूँ, आप बताएं वहां पर क्या हलचल, किस तरह की चर्चा चल रही है बजट को लेकर, और वहां पर लोगों को क्या लग रहा है कि उत्तराखंड को कुछ खास मिलने वाला है क्या? देखिए मेनका, इस वक्त बारिश का मौसम बना हुआ है और इस बारिश और सर्द मौसम में
लोगों की उम्मीदें हैं आम बजट से। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर ये कह सकते हैं कि हर स्वाद का जायका लेने के लिए यहाँ लोग मौजूद आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुरादाबाद की मूंग दाल भी मिलती है और इसके अलावा इडली भी यहाँ पर मिल रही है। और भीड़ देखिए आप, यहाँ पर लोगों की मौजूद है सुबह से ही। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी उम्मीदें हैं आम बजट से, सीधे इनसे हम बात करेंगे। भैया ये बताइए कि क्या उम्मीद है आज बजट से? मैडम बहुत अच्छी उम्मीद है, अच्छा आना चाहिए। जहाँ तक मेरे ख्याल से 80% लोग खुश रहेंगे कि हाँ अच्छा बजट आया है। बजट की बहुत अच्छी उम्मीद है, अच्छा आएगा जी। और क्या चाह रहे हो, क्या सस्ता होना चाहिए? सस्ता ही होगा, सब कुछ सस्ता है। जो पब्लिक सोचे वो सस्ता होगा ऐसा नहीं है। ये आप देखिए। आप मुझे बताइए सर, क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब करता हूँ मैम। जॉब कर रहे हैं। ये बताइए आम बजट से क्या उम्मीद चाह रहे हैं? मैम हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो अभी बजट आए ना, वो सभी के हिसाब, सभी कैटेगरी के हिसाब से रीजनेबल बजट होना चाहिए। जेन्युइन मतलब जो भी जनरल कैटेगरी, जो भी मैं इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से बजट आ जाए तो वो हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा। जैसे आम गृहिणी लोग, जैसे गैस सबसे बड़ी आज की डेट में भी रसोई, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, भोजन जिससे बनता है, तो वो सबसे पहला गैस हमारे बहुत रीजनेबल होनी चाहिए। दिन पर दिन गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, जो बेसिक नीड्स है। बिल्कुल भारती, देखिए लौटेंगे आप सभी के पास, आप सभी हमारे साथ बने रहे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो बजट पेश थोड़ी ही देर में होगा, 11 बजे बजट पढ़ने लगेंगे वित्त मंत्री, और उस बजट में किसके लिए क्या होगा ये तो साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जान रहे हैं कि देश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग क्या चाह रहे हैं इस बजट को लेकर। अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं कि किस तरह का ये बजट होना चाहिए जो आम उम्मीदों और साथ ही साथ देश के विकास दोनों को साध सके।